कमरे से बाहर निकल के बैठोगी तो तबीयत बेहतर होगी। आओ चलो बैठो। सलमा इधर आओ, इधर आ, बात सुनो। जी बेगम साहिबा। जाओ महविश के लिए सूप बना दो। कैसे बनेगा सूप? चिकन भी नहीं है और मटन भी नहीं है, सही बात है ना? सब्जियां होंगी, सब्जियों का सूप बनवा लेते हैं। कोई बात नहीं है। सलमा तुम किसी को भेज के चिकन मंगवा दो। मेरे कमरे में जाओ, पर्स लेके आओ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। लेकिन मैं तो घर जा रही हूँ ना जी, मुझे तो आधे दिन की छुट्टी मिल गई है ना। मैंने तुम्हें जो कहा है तुम वो करो, जाओ चिकन मंगवाओ। नफीसा खाला, बेचारी सलमा की तबीयत बहुत खराब है, वो तो मेरा लिहाज करके आ गई है आज। मेरा भी तो बनता है ना उसका ख्याल करना। मैंने कहा है जाओ तुम आराम से डॉक्टर को दिखाओ। तुम बीच में मत बोलो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बीच में तो आप बोल रही हैं। हाय, सूप बनाना इतना जरूरी है तो आप बना लें, अब महविश भाई जी खुद बना लेंगी। थोड़ी सी तबीयत खराब है, खुदा ना खास्ता हाथ पांव तो सलामत है ना। बस करो, चुप करो। जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो, किसी का लिहाज नहीं है। और वैसे भी मैं और महविश तो तुम्हारी शक्ल तक देखने नहीं चाहती। पता नहीं कहां से आई हो तुम। मजबूरियां करवाती है इंसान को ऐसा। अब कोई ठिकाना तो है नहीं आपका कोई, और कहाँ जाएंगे आप लोग? फातिहा भाई ने भी घर से निकाल दिया है। प्लीज चुप कर जाओ, क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग? मेरे कानों में लग रही है आवाजें। अम्मी चुप कर जाए आप लोग। अच्छा, सुनना चाहिए, क्यों सुना नहीं जा रहा? सारी उम्र तो आप लोग सुनाते आए हैं, जलील करते आए हैं। सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर। बस करो, चुप हो जाओ। दिमाग खराब करके रख दिया। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। अपनी बेटी को समझाइए नफीसा खाला। अब देखें कहाँ जाएंगे आप लोग, ठिकाना तो कोई है नहीं। इस घर से निकली ना, फलाही इदारे में जाना पड़ेगा। या मेरे अल्लाह, किस तरह चुप कराऊं तुम्हें मैं? बस करे, मैं अपने घर जाऊंगी। महविश, तुमने तो जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी, कहीं कहीं छोड़ा। महविश, फजूल में सुबह सुबह खराब कर दी। अच्छा बना